हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 द लिविंग ऑर्गेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की कुछ वीडियोस और बनाई थी जिसमें अभी तक हमने इस चैप्टर में काफी कुछ पढ़ लिया है। आज की सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, इससे पहले हमने हमारी प्रीवियस वीडियोज में हमने इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और उससे भी पहले हमने अडेप्टेशंस और हैबिटेट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेन्स का ही नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका मैंने आपको नाम बता दिया है, डू ऑल लिविंग ऑर्गेन्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे इतनी टाइम में हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारी क्लास 6 से 12 की सारी वीडियोज अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर का आज का टॉपिक, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेन्स हैं क्या वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको स्टिमुलाई का मतलब जानना जरूरी है। स्टिमुलाई होता क्या है, स्टिमुलाई का मतलब क्या है? स्टिमुलाई का मतलब है ऐसी चीजें जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आप मान लीजिए आपने कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पे आप जाना नहीं चाहते थे। चलिए ये भी छोड़िए, अगर आप मानिए कि आपके आसपास आपने किसी ऐसे पेड़ को छू लिया, ऐसे किसी ट्री को छू लिया, प्लांट को छू लिया जिसपे क्या लग रहे थे? थॉर्न लग रहे थे, कांटे लग रहे थे। ठीक है, तो जब आप उन कांटों को छू लेंगे उससे क्या होगा? आपके दर्द होगा, आपके करेंगे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया मेरे, इस तरीके से आप करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? आपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया। स्टिमुलाई मतलब उस चीज ने आपको अपनी तरफ ध्यान के अट्रैक्ट करने में मजबूर करा। आपने तो नॉर्मल उसके ऊपर हाथ रखा लेकिन उसने क्या किया? आपको जबरदस्ती उस पर ध्यान दिलवाने पे जरूर मजबूर कर दिया कि आप मेरी तरफ देखो कि आपने कहाँ पे हाथ रखा है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आपको स्टिमुलाई का मतलब आगे इस पैराग्राफ में और अच्छे से समझ में आएगा। आगे अब अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? इफ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट। अब आप एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं और आपने वहां पे पैर रख दिए जहां पे कांटे लग रहे, थॉर्न लग रहे थे जब आप बेयरफुट जा रहे थे। ठीक है, तो जब आपने वहां पे पैर रख दिया, हाथ रख दिया, तो आपको कैसे फील होगा? आपको जब वो कांटे आपके हाथ या पैर पर कहीं अगर हल्का सा भी चुभ गए तो आपको दर्द होगा। दर्द होगा तो आप तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेंगे। तो आपने क्या किया? उससे रिस्पॉन्ड किया कि तुमने, मैंने गलत रख दिया तुम्हारे ऊपर हाथ, तो मैं, आपने क्या किया? उस कांटों को रिस्पॉन्ड किया, उस पर ध्यान दिया, उस पर अपना ध्यान अट्रैक्ट किया, उसने आपका ध्यान अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? अब आपको कैसा फील होता है जब आप अपने फेवरेट फूड या फिर अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं? आपको मान लीजिए आपका कोई फेवरेट फूड है, आपका उस पर ध्यान गया, आपको मन करेगा कि मैं उसे ले आता हूँ खरीद के। ठीक है, आपको कहीं बाहर बना हुआ दिख रहा है, आपको कोई दिख रहा है बनाने वाला, तो आप उससे खरीदना चाहेंगे, आपका मन करेगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। जब आप क्या करते हैं? डार्क प्लेस से ब्राइट सनलाइट में आते हैं, व्हाट हैपेंस? तब क्या होता है? योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे आर जस्ट टू द चेंज द ब्राइट लाइट। देखिए, अब इन्होंने कहा कि जब आप किसी डार्क प्लेस से ब्राइट प्लेस पर आती हैं तो क्या होता है? जो आपकी आईज है वो एक साथ शट डाउन हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, एक साथ शट हो जाती है, देमसेल्फ खुद ही बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो इतने टाइम में अपने आप को एडजस्ट करती हैं उस ब्राइट लाइट को कि वो उनकी आईज में आकर उन्हें हार्म ना करे। वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर रही होती हैं कि डार्क प्लेस में थी, डार्क प्लेस में कम लाइट थी और जैसी ब्राइट प्लेस में आई तो ब्राइट लाइट हो गई, तो वो क्या कर सके? आराम से उस लाइट को कैप्चर कर सके। तो यहां भी इन्होंने क्या किया? जो आपकी आईज है उन्होंने क्या किया? आपकी जो लाइट ब्राइट लाइट थी उसे रिस्पॉन्ड किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं? स्टिमुलाई कह रहे हैं। ठीक है, योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड ए थॉर्न इन द अबव सिचुएशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। अब ये जो आपने फेवरेट फूड के बारे में पढ़ा, ब्राइट लाइट के बारे में पढ़ा और थॉर्न के बारे में पढ़ा, ये सब क्या है?
कुछ ऐसी सिचुएशंस है और कुछ ऐसे एग्जांपल्स है आपकी सराउंडिंग्स में जो स्टिमुलाई में रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, हम सभी इन चेंजेस को तुरंत के तुरंत क्या करते हैं, ज्यादातर रिस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। अब देखिए मैंने आपको यही चीज बताई थी, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन चेंजेस को हम क्या, उन चेंजेस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप अंडरलाइन करते चलिएगा। ऐसे चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में जो हमें क्या करते हैं, उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब लेकिन बात आती है कि ह्यूमंस के अलावा और एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। बिल्कुल करते हैं। पढ़िए आप, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम। आप एनिमल्स जब आते हैं तो आप उनका बिहेवियर कभी नोटिस कीजिएगा कि जब भी उन्हें फूड दिखाई देता है तो वो किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, आपने देखा होगा। व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम, डू यू फाउंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। कभी आपने देखा है कि एनिमल्स एक साथ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं फूड को देखते हुए, बहुत ज्यादा भागने दौड़ने लगते हैं। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, व्हाट डज इट डू। जब आप बर्ड की तरफ आगे जाते हैं तो वो क्या करती है, भाग जाती है, उड़ जाती है। जब आप किसी भी बर्ड की तरफ जाती हैं तो वो उड़ी तो जाती है। क्यों उड़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कहीं आप उसे पकड़ ना लें, ठीक है, वो थोड़ा डरती है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, व्हाट डज इट डू। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। आपने कभी देखा है कि जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपने लायन वगैरह देखी हो, तो वो क्या करते हैं, कई बार अगर बहुत ही ब्राइट लाइट अगर उनके ऊपर डाली जाए तो वो डर के भाग जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, उसका भी एक रीजन होता है, ठीक है। तो वो एक साथ डर के भाग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी उस फ्लैश को क्या करते हैं, स्टिमुलाई समझकर एक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. अगर अंधेरे में मतलब नाइट में कॉकरोच, जहां पे आपके घर में अगर आपने कभी देखे हो कॉकरोच, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हाइडिंग प्लेस की तरफ भगने लग जाते हैं। अगर जो लाइट है वो ऑन रह जाए नाइट में, अगर आप बंद कर देंगे तो वो बाहर निकले आएंगे। लेकिन अगर हम रात की बात करें तो रात के समय जो ये होते हैं कॉकरोचेस, ये क्या करते हैं, ये अपने हाइडिंग प्लेसेस की तरफ मूव करने लग जाते हैं अगर इन्हें लाइट ऑन दिख जाए नाइट में। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पांसेस ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली। अब आप कुछ और ऐसे और एग्जांपल्स भी ढूंढ सकते हैं जो एनिमल्स को स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करते हो, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट आता है, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लेकिन अब आप खुद बताइए, जो प्लांट्स होते हैं क्या वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कई प्लांट्स के फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ओनली नाइट पे ग्रो होते हैं, क्या होते हैं, नाइट पे ग्रो करते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर्स हैं वो सनसेट के बाद बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मोमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। अब ऐसे कुछ प्लांट्स मिमोजा या फिर टच मी नॉट जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम टच मी नॉट भी कहते हैं। ये प्लांट बंद हो जाते हैं या फिर फोल्ड हो जाते हैं जब हम इन्हें टच करते हैं। अगर कोई भी एनिमल इन्हें टच कर ले तो एक साथ बंद हो जाते हैं, इनकी जो पेटल्स होती हैं वो एक साथ अपने आप को बंद कर लेती हैं। There are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. ऐसी कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो जिसमें प्लांट्स अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी सराउंडिंग्स की चीजों को। तो ये था हमारा डू ऑल ऑर्गन्स स्पेंड टू स्टिमुलाई, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी नंबर 4, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लेस ए पॉटेड प्लांट इन ए रूम a little away from the window through which sunlight enters sometime during the day. अब आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए और उसे आप रूम में रख दीजिए जहां पे बहुत एक विंडो से सनलाइट एंटर कर रही हो, ठीक है, बहुत ही नन्ही सी सनलाइट एंटर कर रही हो कुछ टाइम तक डे में। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर फ्यू डेज, कुछ टाइम तक आप प्लांट को रेगुलरली वाटर करते रहिए। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या प्लांट आपका बिल्कुल सीधा ग्रो हुआ है, लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, जैसे कि बाहर के प्लांट्स ग्रो होते हैं। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, अगर नहीं ग्रो हुआ है तो आप ये देखिए कि कौन से डायरेक्शन में वो बेंड हुआ है। इफ
इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर वो अपराइट ग्रो नहीं कर रहा हो, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुलस? अब आपको क्या लगता है, अगर वो अपराइट ग्रो नहीं कर रहा तो क्या इसका भी कोई रीजन हो सकता है कि वो अपराइट क्यों नहीं ग्रो कर रहा? ऑल लिविंग ऑर्गेन्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, और जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं वो सारे ही चेंजेस को क्या करते हैं, सारी चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने जो प्लांट वाला एग्जांपल दिया, आपने इसमें देखा अगर आप किसी कमरे में इस तरीके से रखते भी हैं प्लांट को, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मतलब रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि क्या रिस्पॉन्ड करेगा, एक प्लांट जो बिल्कुल सीधा अपराइट खड़ा रहता है वो आपको अपराइट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो साइड में अपनी बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिस साइड आपकी सनलाइट आ रही होगी, आप देखेंगे जैसे कि आपको दिखाया गया है, प्लांट ने रिस्पॉन्ड किया उस लाइट को, जिस साइड से आपकी सनलाइट आई थी उसी तरफ ये जो प्लांट थे ये उस तरफ बेंड हो गए, ये इन प्लांट्स ने किया, ये था इनका क्या कहेंगे हम इन्हें, इसे हम कहेंगे रिस्पॉन्ड टू लाइट। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चलिए, all organisms need food, not all the food that is eaten is completely used, only a part of it is utilized by the body। ठीक है, अब देखिए सभी ऑर्गेनिम्स फूड खाते हैं, हर ऑर्गेनिम्स को फूड चाहिए, लेकिन जितना भी कोई भी ऑर्गेन्स फूड खाता है ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा फूड उसका यूटिलाइज ही हो, जितना फूड वो खाता है उसका थोड़ा सा ही पोर्शन यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी के द्वारा, बाकी सब क्या होता है, वेस्ट बन के अलग हो जाता है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट, लेकिन जो बाकी का जो बच्चों को फूड वो जो हमारी बॉडी से निकलना है उसके साथ क्या होता है, दिस हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। अब ये जो फूड बच गया इसे क्या करना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी से निकालना होता है, और बॉडी से उसे निकलना होता है ताकि हमारी बॉडी फ्री रह सके। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेस आल्सो, हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग प्रोसेसेस में, लाइफ प्रोसेस में अलग अलग वेस्टेज एक्सक्रीट करती है। The process of getting rid of wastage by an organism is known as excretion। अब excretion किसे कहते हैं, आपने यहाँ शुरुआत में पढ़ा था लिविंग ऑर्गेन्स एंड excretion। excretion एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से rid of wastage कोई भी ऑर्गेन्स अपनी बॉडी से निकालता है। ठीक है, rid of wastage बनाकर उसे अपनी बॉडी से निकालता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, excretion कहते हैं। Do plants also excrete? अब आपने देखा कि प्लांट्स जो हैं क्या वो भी एक्सक्रीट करते हैं, दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स, वो भी करते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस, लेकिन क्या फर्क है, जिस तरीके से प्लांट करते हैं ऐसी प्रोसेस हमें एनिमल्स में देखने के लिए नहीं मिलती। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर ए लिटिल डिफरेंट, जो मैकेनिज्म होता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए प्लांट्स में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन ए वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट्स एज ए होल। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स उस वेस्ट को, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने कुछ पार्ट्स में सेव करके रखते हैं जहां पे वो पूरे प्लांट को हार्म ना करें। सम प्लांट्स रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सेक्रीशंस, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो सेक्रीशन की फॉर्म में वेस्ट को निकालते हैं। एक्सक्रीशन इन अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेन्स, और एक्सक्रीशन इसी तरीके से एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जो सभी ऑर्गेन्स में कॉमन रहता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, डू ऑल ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब क्या सभी ऑर्गेन्स अपना एक रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने काइंड को, अपने ही बच्चे को जन्म देते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, कभी आपने पिजन्स वगैरह के नेस्ट देखे हैं? मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन हैच एंड मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, सम ऑफ देम एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स केम आउट ऑफ देम। अब कई बर्ड्स कई सारे एग्स को ले करती हैं अपने नेस्ट में, उनमें से कुछ हैच हो जाते हैं, उनमें से जो यंग बर्ड्स होती हैं वो बाहर आ जाते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जो एनिमल्स है वो अपना काइंड खुद रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, मोड होता है, वो हर ऑर्गेन्स में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एनिमल्स में। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं एग्स की मदद से, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली बर्थ दे देते हैं अपने यंग वंस को, जैसे कि सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, जैसे कि आपको फिगर 6.14 में यहाँ पे दिखाया गया है। ये यंग वंस है डायरेक्ट, और ये एक्स है। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी अलग अलग 2-3 मेथड से, कई सारे मेथड से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कई प्लांट्स सीड्स के मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स which can germinate and grow into new plants। प्लांट सीड्स, जो प्लांट सीड्स निकलते हैं उन्हें क्या करते हैं, अगर वो जर्मिनेट हो जाए तो क्या होता है कि नया प्लांट बन जाता है। Some plants also reproduce through some other parts than seeds। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने दूसरे पार्टों से सीड्स के अलावा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विद ए बर्ड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक जो ऐसा प्लांट है वो क्या करेगा, एक पार्ट है पोटैटो प्लांट का, अब उसके बड के साथ अगर हम उसे डाल दें ग्रो करने के लिए सॉइल वगैरह में रख दें तो वो क्या होगा, वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। जैसे कि आपको फिगर 6.16 में यहाँ पे दिखाया गया है, ये पोटैटो है आपका बड के साथ और भी धीरे करके ग्रो हो रहा है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। प्लांट जो है वो कटिंग की मदद से भी रिप्रोड्यूस होते हैं। वुड यू लाइक टू ग्रो ए प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ। अब क्या आप, ये जैसे पोटैटो वाला तरीका बताया गया है, क्या आप इस तरीके से क्या प्लांट को कभी ग्रो करना चाहेंगे खुद? तो ये तो आपके ऊपर है, आप खुद मुझे कमेंट में करके और बताइएगा एक बार। अब आती है हमारी इसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी 5, इसी पे पढ़ लेते हैं। टेक ए कटिंग फ्रॉम ए रोज और ए मेहंदी प्लांट। अब आप थोड़ी सी कटिंग लीजिए, मतलब मेहंदी या जो रोज प्लांट होता है तो हल्का सा काट के लीजिए। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। उस रोज को या फिर मेहंदी के प्लांट को आप काट के सॉइल में रख दीजिए और उसे वाटर से उसे वाटर करते रहिए रेगुलरली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू डेज। आपने क्या ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिनों बाद? इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग। आप देखेंगे कि ये इजी नहीं है कि अगर मैं प्लांट को उसके कटिंग से ग्रो करना चाहूँ। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डू नॉट ग्रो। अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं भी होती तो आपको तब भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। टॉक टू ए गार्डनर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो आप किसी गार्डनर से भी बात कर सकते हैं ऑन द केयर टू बी गिवन टू द कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स। की हमें क्या क्या केयर करने की नीड होती है अगर हम एक कटिंग की मदद से एक प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं। तो आप, अगर आपकी जानकारी में कोई गार्डनर हो तो आप उनसे भी, पॉसिबल हो तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलिए। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स जो है वो अपनी और मोर या फिर एक काइंड से ज्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेन्स। और ये अलग अलग वेज में अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेन्स के लिए अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डू ऑल ऑर्गेन्स मूव। क्या सभी ऑर्गेन्स मूव करते हैं? इन चैप्टर 6 वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स। हमने चैप्टर 6 में इससे पहले कुछ ऐसे वेज और पढ़े थे जिसमें जिस अलग अलग तरीके से एनिमल्स मूव करते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 नहीं है, ये आपकी जो पुरानी बुक थी उनमें था ये वाला चैप्टर, इस समय नहीं है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। वो अलग अलग तरीके से चलते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर और अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स दिखाते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स का क्या? डू दे ऑल्सो, जो प्लांट्स है क्या वो भी मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकर इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स क्या है, एक ही जगह एंकर रहते हैं तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा पाते। However, very substances like water, minerals and their food synthesized by them from one part of the plant to other। लेकिन जो वाटर होता है, सॉइल न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर किए जाते हैं, वो तो हो जाते हैं ट्रांसफर। Have you noticed any kind of movement in plants? लेकिन आपने प्लांट्स में क्या कभी भी थोड़ा सा भी मूवमेंट देखा है? Opening or closing of flowers. Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? अभी आपने शिमला वाला जब टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि फ्लावर जो है वो ओपन क्लोज हो जाते हैं, तो क्या वो मूवमेंट नहीं है? वो भी एक मूवमेंट है। तो ऑर्गेन्स सारे मूव करते हैं, प्लांट्स भी मूव करते हैं। फर्क क्या है, हम एनिमल्स एक जगह से जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हर जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या है, वो सॉइल में एंकर होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन वो एक ही जगह मूवमेंट को शो करते हैं। We also have some non-living things moving। हमारे पास कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स भी जो मूव करती हैं। ऑफ कोर्स, ये बस, एक कार, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ये सब क्या है, क्लाउड्स एंड सो ऑन, ये सब भी मूव करते हैं। लेकिन इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स? लेकिन जिस तरीके से लिविंग बीइंग्स मूव करते हैं क्या उसमें और इनके मूवमेंट में कुछ फर्क है?
बहुत फर्क है, ठीक है। There is such a variety of living organs, but all of them show some common characteristics. भले ही कितनी भी वैरायटी अलग अलग टाइप के हमें लिविंग ऑर्गन्स मिलते हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर देखने के लिए मिलते हैं। As we have discussed, जैसे कि हमने कुछ टॉपिक डिस्कस भी किए। Yet another common characteristics is that living beings die. और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग बींग्स मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं। Because organs die, particular types of organs can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. इसलिए क्योंकि जो लिविंग ऑर्गन्स है वो डाई हो जाते हैं, तो तभी ये जितनी भी लिविंग ऑर्गन्स है वो तभी जिंदा रह सकते हैं जब तक हजारों सालों तक, काफी काफी टाइम तक, जब तक वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस करना छोड़ दिया तो वो जो ऑर्गन्स है वो अपनी पूरी की पूरी उसको खत्म कर बैठेगा, मतलब वो नहीं रहेगी। वन सिंगल ऑर्गन्स में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग। कोई ऑर्गन्स कई बार क्या होता है रिप्रोड्यूसिंग करे बिना क्या हो गया? डाई हो गया। But the type of organs can exist only if there is reproduction. लेकिन ये जो organs है वो तभी exist कर सकते हैं तब तक वो reproduction की प्रोसेस होती है। अगर reproduction नहीं होगा तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स है, कोई भी एनिमल अगर रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो उससे क्या होगा? जो ऑर्गन्स है वो पूरी तरीके से एक दिन अर्थ से गायब हो जाएगा। We see that all living things seem to be have common characteristics. They all need food, aspire, spin to stimuli, reproduce and show movement, grow and die. हमने देखा कि जितनी भी को हमने कई कैरेक्टर्स पढ़े कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गन्स में। हमें फूड चाहिए, रेस्पायर करते हैं सारे लिविंग ऑर्गन, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं और ग्रो भी होते हैं और डाई भी हो जाते हैं। वी ऑल्सो फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखे कि कुछ ऐसी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में जो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं। कार्स, बाईसाइकिल, क्लॉक्स एंड वाटर इन द रिवर मूव। कार्स हो गई, बाईसाइकिल हो गई, क्लॉक्स हो गई, वाटर हो गई, ये भी तो मूव करते हैं। द मून मूव्स इन द स्काई। जो मून है वो स्काई में मूव करता है, ठीक है, वहां सोलर सिस्टम में मूव करता है हमारे। ए क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। जो क्लाउड होता है वो हमारे सामने धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है। कैन सच थिंग्स इज वी कॉल लिविंग। क्या लेकिन हम इन चीजों को लिविंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living organisms? अगर हम इन्हें लिविंग साबित करना है तो हमें पहले ये देखना होगा जितनी भी हमने और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े लिविंग ऑर्गन्स के मूव करने के अलावा, क्या बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन ऑर्गन्स में एग्जिस्ट करते हैं? करते हैं तो ये लिविंग ऑर्गन्स कहलाएंगे, नहीं करते तो नहीं कहलाएंगे। In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed. जनरल अगर हम बात करें कोई लिविंग है तो उसमें ज्यादातर हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेंगे। While non-living things may not show all these characteristics at the same time. लेकिन हम क्या देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो हो सकता है इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो ना करें। Is this always true? लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? आपको क्या लगता है कि जो लिविंग और थिंग्स हैं क्या वो हमेशा शो करती हैं इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को? इन्हें भी आप आगे पढ़ेंगे कभी। Do we always find that some living non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? कई बार आप ये भी देखेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी इनमें से कई कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे लेकिन सबको नहीं करेंगे। To understand this a little better, let us look at a specific example. Consider say any seed, say moon. Is it living? अब देखिए हम इसी को समझने के लिए अच्छे से और हम एक एग्जांपल लेते हैं सीड्स का। जैसे कि हमने मूंग की सीड्स का एग्जांपल लिया है, क्या वो लिविंग है? It can stay in the shop for months and not show any growth for the or some of the other characteristics of life. ये शॉप में रहता है कई कई महीनों तक। आप देखेंगे एक एक साल पुराने, कई सालों पुराने सीड्स रखे रहते हैं दुकानदारों के पास। क्या उनमें कोई ग्रोथ होती है? तब तक ग्रोथ नहीं होती। However, we bring the same seed and plant it in the soil, water, and it turns into a whole plant. लेकिन अगर हम वही उसी सेम सीड को प्लांट को उस सॉइल में डाल दें, वाटर में डाल दें, तो वो क्या करता है? ग्रोथ शो करने लगता है और एक होल प्लांट में बदल जाता है। Did the seed need food? लेकिन क्या फूड को नीड होती है? फूड की, सीड को फूड की नीड। क्या वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है? when it is on the shop for many months, जब तक वो कई महीनों तक शॉप में था तब तक उसने ऐसी कोई भी ग्रोथ शुरू नहीं की।
We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed. हम ये भी देखेंगे कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम इजीली नहीं कह सकते कि ये जो थिंग है ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक तो शो करती है जो हमने डिस्कस किए, फॉर इट बी कॉल्ड लिविंग, ताकि हम उसे लिविंग कह सकें। तो आप इन ओनली इन कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड होकर नहीं बता सकते कि ये ऑर्गेनिज लिविंग है पक्का या नहीं है। व्हाट देन इज लाइफ? अब लेकिन लाइफ है क्या? पुश योर हैंड डीप इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। आप अपने हैंड को कहीं हीट व्हीट जो होती है, आप उसमें हैट अपने हैंड को उस पर सैक ऑफ व्हीट पूरे कट्टे के अंदर हाथ डालने की कोशिश कीजिए। डू यू फाउंड इट वार्म इनसाइड? क्या आपको अंदर थोड़ा गर्म लगा? देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। वो क्यों है गर्म? क्योंकि जो थोड़ी सी हीट है वो उस सैक ऑफ व्हीट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, मतलब खुद से प्रोड्यूस हो रही है। द सीड्स एस्पायर एंड इन द प्रोसेस गिव्स आउट सम हीट। क्यों हो रही है? क्योंकि जो सीड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं अंदर, और हीट को क्या कर रहे हैं, गिव आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस नहीं कर रहे, इसका मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस वो तब भी कर रहे हैं। We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the life processes may not be very active। हमने देखा है रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस सीड्स में भी ग्रो करती है जब बाकी सब प्रोसेस बंद होती हैं, उनमें से कुछ भी प्रोसेस नहीं चल रही होती है ज्यादा। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। ये ज्यादा इजी नहीं है कि हम पता लगा सकें, बहुत ज्यादा इजी नहीं है कि वो लाइफ है क्या, इसे समझना बहुत मुश्किल है। However, looking at all the diversity of living organs around us, we can conclude that life is beautiful। लेकिन हम अपने चारों तरफ के environment को देखकर ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है एक ब्यूटीफुल थिंग है, लाइफ के बिना कुछ नहीं है। तो एक लाइफ ऐसी चीज है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है फिनिश। हमने इस चैप्टर में कई चीजें पढ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा चाहे ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल मजा आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी और वीडियो मिलती हैं। आपके लाइक को सब्सक्राइब करने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस